हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गैसेस सेक्शन, ठीक है, जो कि बायोलॉजी का एक बहुत ही अहम टॉपिक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी उसका जवाब दूंगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है गैसेस एक्सचेंज का, ठीक है। तो गैसेस एक्सचेंज क्या है, किस तरह होती है, इससे पहले हमारे जहन में एक हर चीज़ जो पढ़ते हैं या जो भी हमारे बॉडी के अंदर प्रोसेस होता है, हमारे जहन में सवाल होता है कि ये प्रोसेस होता क्यों है। तो हमारा पहला सवाल है व्हाई दिस प्रोसेस टेक प्लेस, ठीक है, यानी ये प्रोसेस होता क्यों है। आखिर गैसेस एक्सचेंज की बॉडी को क्यों ज़रूरत है, किस वजह से ये प्रोसेस जो है हमारे बॉडी के अंदर होता है। तो इसकी वजह ये है कि हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और सेल्यूलर रेस्पिरेशन हमारे ज़िंदा रहने के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि उस प्रोसेस से ही हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। अगर हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। इसीलिए ऑक्सीजन जो है, जो हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन के अंदर इस्तेमाल होती है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के अंदर, वो हमें कहाँ से मिलती है, जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा तो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर नहीं आएगी। अगर ऑक्सीजन बॉडी के अंदर नहीं आएगी तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, तो उस वजह से हमारी डेथ हो सकती है, ठीक है। अगर गैसेस एक्सचेंज नहीं होगी तो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं आएगी। ऑक्सीजन गैस है ना, वो एक्सचेंज होती है, ठीक है, वो हमारे बॉडी के अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जाती है, ये होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकेगी, और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो रेस्पिरेशन नहीं होगा। रेस्पिरेशन नहीं होगा तो हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम डेथ हो जाएंगे, हम सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये गैसेस एक्सचेंज प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन मैंने लिखी है कि टेकिंग इन ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर दाखिल होना, ठीक है, और गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जब हमारे बॉडी के अंदर यानी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन अंदर चली जाए, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन अंदर चली जाए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाए तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैसेस एक्सचेंज। अब मिसाल के तौर पर ये देखें, कोई भी प्लांट्स है, ठीक, प्लांट है, प्लांट के अंदर लीफ होते हैं, ठीक है, लीफ के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिलहाल मैं ये बता देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही ये ऑक्सीजन अंदर दाखिल होगी, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, ठीक है, अब इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। अब देखें, ऑक्सीजन अंदर गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई। ये अब आप लोग हो सकता है कि ये सवाल करें कि भाई जो प्लांट है, प्लांट तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, तो ये वो डे टाइम में होता है, ठीक है, नाइट टाइम में भी वो ऐसा ही करते हैं कि ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो मैंने ये समझाने के लिए आपको समझाया कि भाई जब ऑक्सीजन अंदर जिस्म के अंदर दाखिल हो और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाए तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ऑक्सीजन बॉडी तक कैसे आएगी, हमारे ब्लड तक कैसे पहुंचेगी, इनके लीफ तक पहुंच जाएगी, ठीक है, यानी हमारे बॉडी के अंदर, क्योंकि हमारे बॉडी के सेल्स जो हैं वो तो अंदर है बॉडी के, उन सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचानी होती है, तो अंदर कैसे ऑक्सीजन जाएगी, यानी एयर हमारे बॉडी के अंदर कैसे दाखिल होगी। तो द प्रोसेस इन विच एनिमल्स टेक एयर, ठीक है। अब प्लांट्स के अंदर तो ये नहीं होता, ठीक है, प्लांट तो बाहर से बस ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। मगर एनिमल्स में क्या होता है कि जब वो एयर टेक इनसाइड करते हैं उस एयर से ऑक्सीजन लेने के लिए, ठीक है, या रिमूव करते हैं एयर फ्रॉम बॉडी, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीथिंग। यानी एनिमल्स जो हैं, हम इंसान हैं,
या जानवर हैं वो क्या करते हैं कि ब्रीथिंग के ज़रिए हम एयर अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं। अब ये जो अंदर एयर लिया और बाहर निकाला, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग। ठीक है, अब देखें ना, हमने जब सांस ली तो हमने ऑक्सीजन नहीं ली, हमने माहौल से, एटमॉस्फेयर से, एयर से सिर्फ ऑक्सीजन नहीं उठाई, हमने पूरी एयर उठा दी। हमारे एयर जो है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर मौजूद है वो हमारे नाक के जरिए हमारे लंग्स तक पहुंच गई। ठीक है, अब जैसे ही वो पहुंचेगी लंग्स तक, लंग्स के अंदर क्या होगा? गैसेस एक्सचेंज होगा। ठीक है, जैसे ही हमने सांस ली, ठीक है, एयर, सारी एयर कहाँ? नाक के जरिए पहुंच गई कहाँ? लंग्स। उस एयर के अंदर नाइट्रोजन भी होगा, कार्बन, जो भी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस होते हैं वो होंगी। ठीक है, अब जैसे ही हमने लिया तो वहाँ पर क्या होगा? लंग्स में जैसे एयर पहुँचेगी तो उस एयर से जो ऑक्सीजन होगी वो हमारे ब्लड के अंदर चली जाएगी और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो बाहर लंग्स में आ जाएगी। फिर हम जैसे ही सांस बाहर निकालते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उस एयर के साथ बाहर आ जाएगी। ठीक है, यानी जैसे ही हम एयर अंदर लेते हैं, ये बहुत ही अहम चीज़ है, इसे ज़रा गौर से समझिए। जैसे ही हम बाहर से एयर लेते हैं तो वो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती, वो मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, उसमें बहुत सारी गैसेस मिक्स होती हैं। मगर वो जब हमारे लंग्स के अंदर पहुंचती हैं और लंग्स के अंदर क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज होता है। गैसेस एक्सचेंज क्या होता है? लंग्स के अंदर होता है, लंग्स और ब्लड के बीच में गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से लंग्स में आएगी और ऑक्सीजन लंग्स से ब्लड में जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम गैसेस एक्सचेंज कहते हैं। और ये जो हमारी एयर नाक से गई फेफड़ों तक, लंग्स तक, और फेफड़ों से जो हमारी एयर जो बाहर आई, इसको हम कहते हैं ब्रीथिंग। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैं आपको डायग्राम बना के समझा रहा हूँ। ये देखें, अब ये एक ह्यूमन है। ठीक है, ठीक है, अब ये है हमारी एयर पाइप। ठीक है, ये हमारे लंग्स हैं और ये लंग्स के अंदर ये ब्लड कैपिलरीज हैं। ठीक है, ये है ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, अब ये देखें, जैसे ही आपने एयर अंदर ली, ठीक है, एयर अंदर ली, अब एयर के अंदर ऑक्सीजन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा। ठीक है, ये आएगी, जब लंग्स में पहुंचेगी तो लंग्स के अंदर क्या होगा? यहाँ पर जब पहुंचेगी नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी, ठीक है, और कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी। ठीक है, तो अब क्या होगा? ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ऑक्सीजन भी होगी। अब यहाँ ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी और ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी ब्लड के अंदर। ठीक है, अब एक्सचेंज क्या करते हैं? एक्सचेंज इस चीज़ को कहते हैं ना कि मैं अपने दोस्त को कोई चीज़ दूं और उससे कोई चीज़ लूं, ये एक्सचेंज होता है। ठीक है, इस तरह यहाँ पर जो लंग्स हैं वो ब्लड के साथ एक्सचेंज करेंगे, ब्लड को ऑक्सीजन देंगे और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एयर है, एयर के अंदर नाइट्रोजन भी है। ठीक है, जो हमने ये एयर ली है उसके अंदर नाइट्रोजन भी है और दूसरी गैसेस भी हैं। ठीक है, मगर वो अंदर नहीं जाएंगी, वो वहीं पर रुकी होंगी। फिर जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी तो वो एयर क्या होगी? अब ऐसे किया हमने, ये सारी एयर अंदर चली गई। ठीक है, अब फिर सांस बाहर निकाली तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एयर बाहर वापस आई। जब अंदर गई तो ऑक्सीजन लेकर गई और बाहर आई तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर बाहर लेकर आई। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, जो एयर अंदर जाती है बाहर आती है, इसको ब्रीथिंग कहते हैं। और ये जो एक्सचेंज होती है गैसेस की लंग्स के अंदर, इससे ये जो लंग्स के अंदर प्रोसेस होता है लंग्स और ब्लड के बीच में, इसे कहते हैं एक्सचेंज। और ये जो एयर बाहर से आती है, ठीक है, और अंदर से बाहर जाती है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग। ठीक है, तो ये है सिंपल सा कॉन्सेप्ट गैसेस एक्सचेंज और ब्रीथिंग का। उसके बाद एक दूसरा टर्म होता है रिस्पायरेशन, जो मैंने इस्तेमाल किया था, सेल्यूलर रिस्पायरेशन। अब सेल्यूलर रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग में क्या फ़र्क है? सेल्यूलर रिस्पायरेशन ऐसा एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है ना, यानी उसके अंदर केमिकली ब्रेक डाउन होती है
हमारे केमिकल्स की, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, ऑक्सीजन उसके साथ मिलती है, एक केमिकल प्रोसेस होता है, एडिशन प्रोसेस होता है, ठीक है, रिप्लेसमेंट वाला प्रोसेस होता है, यानी एलिमेंट्स रिप्लेस होते हैं, ठीक है, यानी एक बहुत बड़ा प्रोसेस है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, एक केमिकल प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। लेकिन ब्रीथिंग एक सिंपल मैकेनिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है। ये लंग्स यानी नाक के जरिए जो हमारी विंड पाइप है उसके जरिए, लंग्स के जरिए, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। इसके अंदर कोई भी केमिकल इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है ना, यानी इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन वगैरह नहीं होता, मेटाबॉलिज्म नहीं होता, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म नहीं होता, ठीक है। बस ये सिंपल सा एक ब्रीथिंग जो है फिजिकल प्रोसेस है और रिस्पिरेशन हमारा एक केमिकल प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको बातें समझ में आ गई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जो बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अस्सलाम।